गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के 30 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। अब हम लोग फर्दर 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेटर मैं इनके प्लेस के इंडिविजुअल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए। Along with As You Like It and The Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so-called what plays? किस तरीके के प्लेज हैं ये तीनों में? समानता क्या है? एज यू लाइक इट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में और ट्वेल्थ नाइट में। ऑप्शन है आइलैंड, ऑप्शन बी है हॉलीडे, ऑप्शन सी है इटालियन और या ऑप्शन डी है ट्रांसवेस्टाइट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसवेस्टाइट। उसका रीज़न है इन तीनों ही प्लेज में जो फीमेल करेक्टर्स हैं वो डिस्गाइज हुई हैं मेन की तरह, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसवेस्टाइट। ठीक है, ये क्लियर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो ओलिविया को कौन कोट कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द प्ले में? सेबास्टियन और ऑर्सिनो, सिजेरियो और ऑर्सिनो, फेस्ट और सिजेरो, ऑर्सिनो और सर एंड्रयू एग्यूचेक। तो ये है ऑर्सिनो और सर एंड्रयू एग्यूचेक। ये प्ले है द ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन? तो कौन सा टाइम पीरियड में जो विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट वो लिखा गया है? 1610 से 1611, 1590 से 1591, 1600 से 1601, 1601 से 1602। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1610 से लेके 1611। ये इनका लास्ट प्ले भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्रीज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट गॉट टू द टेम्पेस्ट? तो ये क्वेश्चन है कि अलोंसो का शिप कहाँ से रिटर्न हो रहा था, ये टेम्पेस्ट का जो सेटिंग में पूछा गया। नेपल्स से, इंग्लैंड से, ट्यूनिस से या बर्मुडास से? तो ये है आंसर सी, ट्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ओवर हाउ मेनी डेज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? तो ये जो प्ले का जो सेटअप है ये कितने दिन के लिए दिखाया गया है कि हो रहा है सब कुछ उसमें? 2, 1, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। एक जो रिमोट आइलैंड है वहाँ पे जो एक्शन दिखाया गया है वो एक दिन का पूरा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन? तो ये क्वेश्चन जो करेक्टर्स हैं मिरांडा और फर्डिनेंड, ये दोनों जो है मेन करेक्टर्स हैं द प्ले टेम्पेस्ट के। तो लास्ट जब फिनिश हो रहा होता है प्ले तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं? कार्ड्स खेल रहे होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस या प्लेइंग टैग? तो इसका करेक्ट आंसर है दे वर प्लेइंग चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंको इन एक्ट 3 सीन 3? तो देखिए एक्ट 3 सीन 3 और एरियल जो करेक्टर है ये भी टेम्पेस्ट का ही है। इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? हार्पी है, ईगल है, सी निम्फ है या हाउंड है? तो कौन सा शेप जो है वो एरियल ले लेता है एक्ट 3 सीन 3 में? इसका करेक्ट आंसर है ए, हार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रोस्पेरो गिव एज द रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? तो जो कैलिबन है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना करने का क्या रीज़न देता है प्रोस्पेरो? कैलिबन ट्राइड टू किल हिम, कैलिबन उसे मारना चाहता है, कैलिबन ट्राइड टू स्टील हिज बुक्स, उसकी किताबें चुराना चाहता है, कैलिबन इज मेरली ए बीस्ट, बीस्ट करेक्टर है, या ही अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करता है और उसको बुरी तरीके से ट्रीट करता है क्योंकि उसने एक बार अटेम्प्ट किया था मिरांडा को रेप करने का और वो मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? He shows how to curse. He can show Prospero the qualities of Isle. He can woo Miranda. He can sing the Tranquillo and Stefano. तो इसका आंसर है he knows how to curse. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? तो जो प्रोस्पेरो है जो उसको जो टास्क देता रहता था एरियल को करने के लिए, स्पिरिट को, तो लास्ट में फाइनल टास्क वो क्या देता है कि ये तुम्हें अब करना, उसके बाद तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी, तुम मतलब फिर आज़ाद हो, तुम मेरे मतलब ऑर्डर्स मानने की तुमको ज़रूरत नहीं, ये लास्ट काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ए टू रिलीज साइकोरेक्स, बी टू हॉल ए लोड ऑफ वुड, सी टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, या डी टू टेक ए चार्ज ऑफ कैलिबन? तो बेसिकली उसका कहना ये था कि लास्ट काम तुम्हारा ये है कि हम लोग सेफली जो है वो इटली वापस चले जाएं और तुम जो हो फिर
पूरी तरीके से फ्री हो, मैं और मेरे जितने भी साथी हैं हम वापस इटली चले जाएं, सेफ वॉयेज हमारा हो जाए, तुम्हारी बस इतनी जिम्मेदारी है और वो सब तुम देख लो, मैनेज कर लो, उसके बाद तुम्हारी फ्रीडम है, फ्री विल है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई मतलब ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, तुम जाओ, आज़ाद हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू शाइलॉक्स इंसिस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। देखिए एंटोनियो, शाइलॉक, ये जो करेक्टर्स हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो एंटोनियो जो है वो उसका वो लोन नहीं दे पाता है शाइलॉक को, तो शाइलॉक ने क्योंकि उससे ये बॉन्ड रखा होता है कि अगर तुम मेरा टाइम पे मेरा लोन वापस नहीं कर पाओगे तो 1 पाउंड फ्लैश मैं तुम्हारा निकालूंगा। तो एंटोनियो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है शाइलॉक कोर्ट में कि शाइलॉक जो है वो जब इतना गुस्सा हो रहा था कि मुझे तो फ्लैश चाहिए, इसका फ्लैश चाहिए क्योंकि तो बॉन्ड में तो यही लिखा है। ऑप्शन ए एंगर एंड वायलेंस, ऑप्शन सी बेगिंग, ऑप्शन सी रीजनिंग, ऑप्शन डी क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। तो वो जो होता है वो बहुत शांत रहता है, एंटोनियो जो होता है वो कामनेस से, पेशेंस से, क्वाइटनेस से उसको डील करने की कोशिश करता है शाइलॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बेसेनियो ऑफर शाइलॉक टू परस्यूड हिम टू फॉरफिट हिज बॉन्ड। तो बेसेनियो जो है वो क्या ऑफर करता है शाइलॉक को उसके बॉन्ड के बजाय, 6,000 डकेट्स, 3,000 डकेट्स, नथिंग, या पोर्शियाज रिंग। तो ऑप्शन ए 6,000 डकेट्स। तो बेसेनियो जानता था कि शाइलॉक थोड़ा सा ग्रीडी आदमी पैसे के लिए, तो इसको पैसे का थोड़ा सा लालच, तो कहता है कि 6,000 डकेट्स मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम ये अपना जो है बॉन्ड ख़त्म कर दो। तो वो बोल तो वो फिर भी, हालांकि वो क्योंकि बहुत ही अड़िगल टाइप का होता है शाइलॉक, वो इसके ऑफर को मना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डज शाइलॉक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट। तो शाइलॉक जो है वो जजमेंट के एंटिसिपेशन में क्या करता है। ऑप्शन ए बाय सम पीसेस, ऑप्शन बी वेट्स हिज नाइफ, ऑप्शन सी राइट्स एन अपॉलजी, ऑप्शन डी लुक्स आउट द विंडो। तो जो शाइलॉक होता है वो अपना जो उसका नाइफ होता है, उसका जो ब्लेड होता है, उसको वो धार उसकी तेज करने लगता है, वेट्स इज नाइफ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोस ट्रायल। तो एंटोनियो के ट्रायल को जज करने के लिए कौन आता है, लोरेंजो, सेलेरिनो, बेल्थाजार, डॉक्टर बेलेरियो। तो बल्थाजार वो करेक्टर है, जो एक्चुअली पोर्शिया है, वो डिस्गाइज बन के आई है, वो लॉयर बल्थाजार, इट इज एक्चुअली पोर्शिया। तो ऑप्शन सी आंसर होगा बल्थाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसानियो रेफरिंग टू द फॉलोइंग लाइंस, दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज ट्वीट मैन एंड मैन। ये बेसानियो किस चीज़ को रेफर करके कहता है, शाइलॉक को, गोल्ड कास्केट को, सिल्वर कास्केट को, या पोर्शिया को। तो जब उसको वो सिल्वर गोल्ड कास्केट में, जो कास्केट्स होते हैं 3 सिल्वर गोल्ड और वो, तो उसमें से उसको जब चूज़ करना होता है बसैनियों को, तो वो सिल्वर कास्केट को ये चीज़ बोलता है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सिल्वर को ये बोलता है कि ये मतलब कोई इतनी वैसी चीज़ नहीं है, ये तो मतलब कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सा मेटल है, ये तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पास होता रहता है। ये बेसिकली सीन है एक्ट 3 सीन 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस का। यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ दिखाया गया है कि वो जो सुपरफिशियल वेल्थ होती है उसको रिजेक्ट करता है, उसका मतलब वेल्थ जो है उसको रिजेक्ट करता है, प्योर लव को प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया डिस्गाइज लॉर्ड से द शैलॉक मस्ट नॉट डू व्हेन ही कट्स ऑफ ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। तो क्योंकि पोर्शिया बहुत मतलब टैलेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग उसका तेज चलता है, तो वो कहती है कि बॉन्ड में तो ये लिखा है ना कि तुम एंटोनियो का फ्लैश निकाल सकते हो, उसमें ये तो लिखा नहीं है कि उसका ब्लड भी गिरना चाहिए, अगर ब्लड गिर रहा है तो यानी कि तो बॉन्ड के खिलाफ बात होगी, तो तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो क्वेश्चन है, हर्ट हिम एनीवे, लीव ए सिंगल मार्क, मेक एन इनोस, स्पिल ए ड्रॉप इज ब्लड। तो आंसर होगा स्पिल ए ड्रॉप ऑफ इज ब्लड, क्योंकि वो यही बोल देती है कि तुम उसका ब्लड का कतरा नीचे नहीं गिरा सकते हो, सिर्फ उसका जो है वो फ्लैश निकाल सकते हो। तो वो अपने दिमाग के साथ ताकत यूज़ करके उसके साथ खेल जाती है वर्ड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Shylock dislikes Antonio intensely because Antonio never repays his loan, pretends he is your friend, and then swindles of public condemns Shock Shylock for charging excessive interest या refuses to haggle। तो शाइलॉक जो एंटोनियो को पसंद क्यों नहीं करता है, वो बेसिकली इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि एंटोनियो ने पब्लिकली कंडेम किया कि शाइलॉक जो है ये एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया डिस्गाइज लॉर्ड वांट एज अ रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विसेज। तो जो पोर्शिया होती है वो बल्तसार बनी होती है, लॉयर बनी होती है, तो जब वो कहती है कि अब मैंने जो लीगल सर्विसेज दी उसके लिए वो गिफ्ट के तौर पे क्या चीज़ कहती है कि मैं अपने पास रखूँगी, रिमेंबर करूँगी।
3000 डकेट्स, ए रिंग हाफ ऑफ शैलक्स वेल्थ, वन ऑफ एंटोनियो शिप। तो वो एक रिंग जो होती है वो मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंटोनियो बोरोज द मनी ऑन बिहाफ ऑफ बेसेनियो फ्रॉम शैलक, व्हाट आर द मनी लेंडर्स टर्म्स। तो एंटोनियो जो पैसे मांगता है बेसेनियो के बिहाफ पे शाइलॉक से, तो क्या उसके टर्म्स होते हैं। उसका बस एक ही टर्म होता है, वो तो आप लोग समझ ही गए हैं इसकी स्टोरी से, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, कि शाइलॉक जो है वो मालूम है वो ग्रीडी है पैसे के लिए, लेकिन वो जो एंटोनियो से बॉन्ड बनाता है वो ये बनाता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन एंटोनियो का जो फ्लैश है बॉडी का वो लेगा एज अ रीपेमेंट, अगर टाइम पे उसका लोन उसको वापस नहीं मिला, उसका मनी उसको टाइम पे नहीं मिला, तो वो एंटोनियो का फ्लैश ले लेगा। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज द फॉलोइंग बाय योंडर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। ये जो लाइंस हैं ये बोलता कौन है, एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियनो या पोर्शिया। तो ये बोलता है ग्रेशियनो नेरिसा से, बाय योंडर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द मेन इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर द टाइम ऑफ जूलियस सीजर वॉज बिटवीन व्हाट टू ग्रुप्स। देखिए जूलियस सीजर एक वर्क है विलियम शेक्सपियर का, हिस्टोरिकल प्ले है जूलियस सीजर के ऊपर, उनका किस तरीके से असैसिनेशन होता है और असैसिनेशन को कैसे वो करेक्ट प्रूफ करना चाहते हैं जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, पर बाद में कैसे एंटोनी जो है वो उनकी कॉन्स्पिरेसी को बिल्कुल टर्न कर देता है, सारे जो वहाँ के आवाम होती है उनको किस तरीके से वो कन्विंस करता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी की गई है जूलियस सीजर को मारने के लिए, ये कोई देश के बेनिफिट में नहीं है, ये उनका पर्सनल एक इंटरेस्ट था जिस वजह से उन लोगों ने जूलियस सीजर को ख़त्म किया। तो ये पूछा गया कि मेन इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या थी रोमन एम्पायर की, किन लोगों के बीच में, एम्परर्स और गवर्नर्स के बीच में, नोबिलिटी और सिटीजन के बीच में, मिलिट्री लीडर्स और सेनेटर्स के बीच में, स्लेव्स और स्लेव ओनर्स के बीच में। तो ये थी मिलिट्री लीडर्स और सेनेटर्स के बीच में। मिलिट्री लीडर्स जूलियस सीजर हो जाएंगे, सेनेटर्स वही सब सेनेटर हैं, ब्रूटस है, कैशियस है, ये सब सेनेटर्स है। नेक्स्ट है शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड हिज प्ले ऑन अ बायोग्राफी जूलियस सीजर प्रोवाइडेड बाय विच एंशिएंट हिस्टोरियन। तो ये जो जूलियस सीजर का प्ले है शेक्सपियर ने किनके वर्क से इन्फ्लुएंस होके या किनकी राइटिंग्स को पढ़ के किस हिस्टोरियन की ये वर्क क्रिएट किया है, प्लूटार्क, बी प्लिनी, सी टैक्सिटस या डी लाइवी। तो देखिए ये जो प्लूटार्क का एक वर्क है पैरेलल लाइव्स, जिसमें 48 बायोग्राफीज हैं, उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी भी है, जूलियस सीजर की बायोग्राफी भी है, वो वर्क है। तो कौन होगा, ये होगा प्लूटार्क, ही वॉज अ ग्रीक मोरलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कैशियस लीव बिफोर ब्रूटस बिगिंस एड्रेसिंग द क्राउड इन द फोरम। तो कैशियस जो चला जाता है जब ब्रूटस एड्रेस कर रहा होता है क्राउड को, वो कहाँ चला जाता है, उसको गिल्टी फील होता है, ही इज स्पीकिंग एल्सवेयर, ही इज एंग्री, ही हेट्स क्राउड, वो कहीं और जाके बोल रहा होता है। गिल्टी तो वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं वो लोग, उनको लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया जूलियस सीजर को मार के, क्योंकि ये जो है ये सीधे सीधे मिलिट्री लीडर से ये राजा बनना चाहता था और हमने इसका मार के इसको बिल्कुल ठीक किया है रोम के लिए। How did Caesar fill Rome's coffers according to Antony's eulogy? Collecting ransom, taxing the wealthy, personal contributions, pillaging. तो देखिए जब एंटनी जो होता है वो बताता है, जब लोगों के सामने आता है रोम के लोगों के सामने, तो वो उसको दोनों उसको एक्चुअली वो सार्कास्टिकली बोलता है, वो उसको ये भी सामने से नहीं बोलता है कि जूलियस सीजर बढ़िया आदमी था, बल्कि वो इनडायरेक्ट तरीके से चीज़ों को लोगों को समझाता है कि ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं इन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जूलियस सीजर को मारा है, ना कि कोई रोम के बेनिफिट के लिए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए वो इस तरीके से बोलता है कि जो सीजर था उसने जैसे जो लोग दूसरे दूसरे जगह के लोगों को वो हराता था वॉर में, उन लोगों को वो कैप्चर कर लेता था, बाद में वो उन लोग से रैंसम लेता था और वो रैंसम का जो पैसा था वो रोम के ही ट्रेजर में जमा होता था। तो रोम को फाइनेंशियली बेनिफिट दे रहा था जूलियस सीजर के ये अटेम्प्ट्स और ये वॉर्स। तो इनडायरेक्ट तरीके से उसने ये बात बोल दी कि वो जूलियस सीजर अगर जीत रहा था या एम्बिशियस था, तो वो बेसिकली मिलिट्री कन्क्वेस्ट होती है, रोम को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, ना कि कोई जूलियस सीजर के पर्सनल ही सिर्फ बेनिफिट था, रोम का एक फ्रूटफुल डेवलपमेंट भी हो रहा था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज ऑक्टेवियस गो व्हेन ही रिटर्न्स टू रोम ऑफ एंटनीज यूलॉजी। तो ऑक्टेवियस कहाँ जाता है जब एंटनी वापस आ जाता है, ऑक्टेवियस की एंटनी की यूलॉजी के बाद, सेनेट, द फोरम, एंटनीज हाउस, सीजर्स हाउस।
इसका करेक्ट आंसर है सीजर के हाउस जाता है। ऑक्टेवियस एक्चुअली जो वो है, ऑक्टेवियस है वो सीजर का भतीजा होता है और वही थ्रोन के लिए वो कंटेंडर भी होता है, राजा जो थ्रोन है उस पर बैठने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज यूलॉजी एंटनी कंटिन्यूअस रिफर्स टू डैश एंड डैश ऑनरेबल मैन। तो ये वर्ड ज़्यादातर एंटोनियो ने अपनी पूरी जो स्पीच उसने दी है रोम के क्राउड के सामने, उसमें उसने वर्ड बार यूज़ किया है वर्ड ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। तो ये ऑनरेबल मैन उसने कहा किसको है? पास्ट रोमन लीडर ब्रूटस एंड कास्का, ब्रूटस एंड कैशियस, कैशियर एंड ऑक्टेवियस। तो ये उसने कहा है ब्रूटस और कैशियस को। वो पहले उसने आयरॉनिकली बोला है, उसने आयरॉनिकली उनको ऑनरेबल कहा है कि पहले तो सारी उनकी कमी बता देता है, पहले तो जूलियस सीजर की वही बताते हैं कि उसने किस तरीके से रोम की बेनिफिट के लिए काम किया, उसके जो भी वॉर्स उसने लड़े वो रोम की बेनिफिट के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ नहीं बल्कि फ्रूटफुल डेवलपमेंट के लिए रोम के और उसके लोगों के लिए। फिर भी ब्रूटस और कैशियस ने उसको मारा है, तो डायरेक्टली वो लोगों से ये नहीं बोलता कि ये लोग ख़राब है, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से बोलता है कि नहीं नहीं ये लोग तो ऑनरेबल मैन है, ऑनरेबल मैन कह के उनकी सारी धज्जियाँ उड़ा देता है और उनकी सारी पोल पट्टी जनता के सामने खोल देता है। नेक्स्ट है, व्हेन सीजर एंड हिज ग्रुप अराइव एट द सेनेट हु इज वरीड दैट द असैसिनेशन प्लॉट हैज बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन है कास्का है, ब्रूटस है, टर्बोनियस है या फिर कैशियस है। तो ये है एक्ट 3 सीन 1 का, जिसमें कैशियस जो है वो डरने लगता है कि जब वो आता है कैपिटॉल में जूलियस सीजर अपने लोगों के साथ, तो उसको डर लगने लगता है कि हमें लग रहा है कि हमारा जो प्लान है असैसिनेशन का वो उसको पता चल गया है। कैशियस होता है वो। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट टू स्टैब सीजर। तो इस सीजर को सबसे पहले मारने वाला कौन था जिसने मतलब अपनी तलवार चलाई थी? डिशियस था, लेगेरियस था, कास्का था या फिर किना था? तो इसका सही करेक्ट आंसर है सी, कास्का। वो सबसे पहले स्टैब करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूटस टेल एंटोनी दैट देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ डैश आफ्टर किलिंग सीजर। तो ब्रूटस जो है वो क्या बताता है एंटनी को कि उनके दिल में कैसा लग रहा है सीजर को मारने के बाद? जॉय, पेन, पिटी, एम्पैथी। तो वो कहता है उसको बहुत पिटी है कि मतलब मार तो दिया है लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत खुशी में मारा हो, हमारी सिचुएशन ऐसी थी। वो ये प्रूव करता है ब्रूटस कि मतलब मैं रोम के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा वो हूँ, वफादार हूँ, इसलिए मैंने रोम को ख़तरा ना हो जूलियस सीजर के पर्सनल एम्बिशन से, इसलिए मैंने उसको मारा, लेकिन तब भी मेरे दिल में पिटी है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेंगे। वंस ही इज अलोन विद सीजर्स बॉडी, हाउ डज एंटोनियो से ही ट्रीटेड सीजर्स मर्डरर्स। तो जब सीजर की बॉडी रखी होती तो एंटोनियो अकेला जब बैठा होता तो वो क्या बोलता है उससे कि मैंने आप तुम्हारे जो वो है जिन्होंने तुम्हें स्टैब किया, तुम्हें कॉन्स्पिरेसी से मारा है, मैंने उनको कैसे ट्रीट किया? रूथलेसली, जेंटली, सिंपैथेटिक, जेलसी। वो उससे फॉरगिवनेस मांगता है। वो कहता है कि मतलब मैंने उन्हें अभी तक जेंटली ट्रीट किया है। ऑल्दो वो दिल से उनको बुचर्स मानता है, बुचर्स वर्ड यूज़ करता है ब्रूटस और कैशियस के लिए, और बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन उसके सामने बोलता है कि अभी तक मैंने उनको जेंटली ट्रीट किया है। लेकिन वही चीज़ है कि वो बोल तो यही रहा है लेकिन दिल से वो लोगों के सामने उन लोगों को का सारा वो जो भी उन्होंने प्लान बनाया होता है, जो भी कॉन्स्पिरेसी की होती है, वो सब इस तरीके से इंटरप्रेट कर देता है कि लोग सब समझ जाते हैं, वो ब्रूटस और कैशियस की जो गलत इरादे होते हैं उनको समझ जाते हैं और लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हो गया, ये बेसिकली जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट से भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। बाकी हम लोग जब डिटेल डिस्क्रिप्शन लेंगे प्लेस के तो उसमें हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोग को सारी PDF फाइल्स भी मिल जाएंगी। और बाकी जो UGC नेट का पेपर 1 है और भी TGT BGT से रिलेटेड जो MCQs हैं, PYQs हैं, नोट्स हैं, समरी बेस्ड हैं पॉइंट्स, वो सब भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।